गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे हम। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन अच्छा और खुशगवार गुजरे, एनर्जेटिक हो। एनर्जेटिक के साथ साथ अपने दिन भर ख्याल रखें। जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि मौसम बदल रहा है, उसके साथ साथ हैबिट्स को बदलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ पर मैं हैबिट्स की बात करती हूँ, बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, हम डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और अक्सर औक़ात जब हमें कोई इंसान टोकने लग जाता है ना कि ये इस तरह से नहीं करो, या आपके लिए ठीक नहीं है, या ये किसी और के लिए ठीक नहीं है, तो हम अक्सर बात करते हैं ये तो मेरी आदत बन गई है ये करना, ये तो मेरी हैबिट है, मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी हूँ। इस वाली सोच को, इस वाले एटीट्यूड को हमने अपने अंदर से निकालना है। अगर कोई इंसान हमें कोई बात बताता है कि आपकी ये हैबिट थोड़ी सी ठीक नहीं है, दो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग आपको गलत बात भी बता रहे होते हैं, हमेशा ये नहीं होता कि सब सच बता रहे हो, लेकिन अगर कोई आपको ये बात बताता है कि ये चीज़ आपके अंदर चेंज होने की ज़रूरत है या ये चीज़ थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, तो आपने उसको कंसिडर ज़रूर करना है। आप उस बात को कंसिडर ज़रूर करेंगे, उसको कंसिडर करते हुए अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे। आपने इस चीज़ को देखना है कि क्या वाकई मुझे इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो ठीक कह रहा था और बदलने की ज़रूरत है, या आपने ये भी एनालाइज़ करना है कि किसी इर्द गिर्द के इंसान को आपके उस एक्शन से या आपकी उस आदत से कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, या आपको ख़ुद को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे और उसके बाद आपने उस हैबिट को बदलने की पूरी कोशिश करनी है। तो जो चीज़ जो अल्फाज, जो सेंटेंस हम अक्सर बोल रहे होते हैं ना, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो इसी तरह से हूँ, भाई नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, ये अक्सर औकात हम चीज़ें बोल रहे होते हैं जिसमें हम इम्प्रूवमेंट का मार्जिन जो है वो ख़त्म कर देते हैं। हम समझते हैं कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, उसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। ये एटीट्यूड अपने अंदर से आपने ख़त्म करना है। अच्छा, मैंने ये बात क्यों की, क्योंकि मेरे अंदर भी एक आदत थी। फिर मैंने कल परसों एक चीज़ को मैंने अपना सेल्फ एनालिसिस किया, मुझे किसी ने बताया और मैंने कहा भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, क्योंकि मैं बाज़ों का चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा जी, मैं ये चीज़ ऐसे होगी, इनकन्वीनियंस होगी, तो बाज़ों का मेरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। मेरा रिएक्शन होने की वजह से मुझे किसी ने ये बात बताई कि तुम्हारी इस चीज़ से, मुझे लगा था कि शायद इससे नुकसान सिर्फ मुझे होता है, लेकिन मुझे बताया गया कि इससे इर्द गिर्द का माहौल भी ख़राब होता है और सिचुएशन मज़ीद वर्स हो जाती है। मैंने भी अपना सेल्फ एनालिसिस किया और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि हाँ वाकई ये चीज़ जो है मेरे अंदर चेंज होने की ज़रूरत है और मैंने उस चीज़ को बदलने की मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि इतनी पुरानी आपकी आदत है, इतनी चीज़ आपकी नेचर में है और आप उसको फ़ौरन से बदल दें, नहीं, इट टेक्स टाइम और इट विल टेक टाइम। मैंने इस बात को भी खुद को समझाया कि अच्छा जी इट विल टेक टाइम, लेकिन मैंने अपने ऊपर काम ज़रूर करना है। तो अब अगर मेरे सामने कोई सिचुएशन ख़राब हो भी रही होती है तो मैं उसमें यही कह रही होती हूँ कि ठीक है, मैंने इसको बदलना है, मेरा इस पर कंट्रोल होना चाहिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। अच्छा जी, मैंने जो इतना लंबा लेक्चर दिया, इतना ज्ञान दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब मैं कहती हूँ ना मैंने एनालिसिस किया इस चीज़ का, तो मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ ये चीज़ मेरे अंदर है, बल्कि ये चीज़ बहुत सारे लोगों में मैं देख रही होती हूँ। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई हैबिट है जो कि आपको बहुत नॉर्मल लगती है और आपको लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुकी है और उसको बदलना बहुत मुश्किल है, तो वो आप सोशल मीडिया पे हमें ज़रूर बताएंगे, हमें व्हाट्सएप पे आप ज़रूर बताएंगे कि आपने इस चीज़ को एनालाइज़ किया, आपने अपना सेल्फ एनालिसिस किया और इस आदत को आप बदलने की पूरी कोशिश करेंगे जनाब। इसके अलावा जी बच्चे कहेंगे सुबह सुबह इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बोरिंग बातें शुरू कर दिया, हमारे लिए क्या प्रोग्राम है जनाब? राइजिंग पाकिस्तान में प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आज राइजिंग पाकिस्तान की हम बात करेंगे। सारे सेगमेंट्स हम बहुत अच्छा आपके लिए सजा के लेकर आए, जिसमें कार्टून सेगमेंट है, जो प्यारे प्यारे कार्टून्स हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ आपने हमें ज़रूर बताना है कि कार्टून से आप क्या सीखेंगे, क्योंकि हम जब बचपन में देखा करते थे तो हम बहुत कुछ सीख रहे होते थे उससे, और हम जाके स्कूल में, क्योंकि हमें पीटीवी से देखने की आदत थी कि पीटीवी पे सुबह सुबह मुझे याद है कार्टून्स दिखा रहे होते थे, कभी पॉपॉय, द सेलर मैन, और पता नहीं कौन कौन से कार्टून्स होते थे जो हम देख के सुबह जा रहे होते थे। तो हमारी जो स्कूल असेंबली के बाद की जो पहली डिस्कशन होती थी वो सारी उस पे हो रही होती थी कि अच्छा इस कार्टून में ये हुआ, इस एपिसोड में ये हुआ। क्या आप भी अब इस तरह से करते कि जो बाकी आपके इर्द गिर्द के आपके जो फेलोज़ हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके स्कूल फेलोज़ हैं, क्या वो भी अभी डिस्कशन करते हैं? सुबह सुबह कार्टून्स देख कर आते? अगर नहीं देख के आते तो उन्हें ज़रूर बताएं कि ये आपकी बचपन की यादें होती हैं जिनको आप बिल्कुल ऐसे समेट के साथ चल रहे होते हैं, और जब आप हमारे जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो उसके
उसके बाद ये आप बता रहे होते जैसे कि मैं भी बता रही हूँ, और मैं जब भी जिक्र करती हूँ इस तरह की पीटीवी के साथ जो मेरी यादें हैं सारी, स्पेशली सुबह सुबह कार्टून्स देख कर जाना, तो उससे अगर दिन में बहुत सारी मसरूफियात होती भी हैं तो मेरा जो माइंड है वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है, मुझे थोड़ा सा बेहतर फील होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, माइंड फ्रेश होने की बात है, स्कूल की बात है, एक्टिविटीज़ की बात होती है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अभी हम आगे चल के भी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम राइजिंग पाकिस्तान में काशिफ सिद्दीकी से, जो कि फॉर्मर ब्रिटिश फुटबॉल टीम प्लेयर हैं, पाकिस्तान को भी ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उनसे फ़ुटबॉल करियर के बारे में उनकी बात होगी, और बहुत सारे हमारे जो आज हमारी टीम है बहुत एक्साइटेड है। जब मैंने पूछा अच्छा काशिफ सिद्दीकी आ रहे हैं, एंड दे वर लाइक हाँ, हम उनको ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फुटबॉल के शौकीन भी हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर भी, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड कि आज काशिफ सिद्दीकी हमारे साथ हैं। फुटबॉल करियर पे बात होगी, उनसे ज़रा गपशप होगी कि किस तरह से उन्होंने करियर स्टार्ट किया, पाकिस्तान को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान को जब ओलंपिक्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया तो फिर कैसी उनकी फीलिंग्स थी, क्या क्या जीता पाकिस्तान के लिए, आगे क्या क्या उनके प्लान्स हैं। जहाँ पर मैं बार बार जिक्र करी हूँ कि है तो वो ब्रिटिश प्लेयर, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये किया कि मैं पाकिस्तान का जिक्र इसलिए करती जा रही हूँ साथ साथ क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काम करें, जहाँ पर वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पर वो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं अब्रॉड से, और वो इस वक्त जो पूरे मुल्क में सिचुएशन है, हम लोग एक डिज़ास्टर से गुज़र रहे हैं, सैलाब की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में उन तमाम मुतासरीन की मदद के लिए आए हैं, फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे और इक़दामात कर रहे हैं। वो क्या इक़दामात हैं, वो क्या क्या स्टेप्स उन्होंने लिए, ये हम सब जानेंगे आज हमारे सेगमेंट में काशिफ सिद्दीकी के साथ। और जनाब इसके अलावा आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उबैदुर रहमान से, जो कि 3D आर्टिस्ट हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि 3D आर्टिस्ट आप किस तरह से, पूछा इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि जो हमने आपको बताया था कि हमने कराची में कुछ सेगमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, तो इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे कराची काशिफ के सेगमेंट के बाद, और जब हम आपको कराची लेकर जाएंगे तो वहाँ पर उबैदुर रहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। उबैद 3D आर्टिस्ट है, बहुत ज़बरदस्त उनका काम है, आप अगर पिक्चर्स देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, जैसे कि मैं और तौसीक हैरान हो गए उनकी पिक्चर्स देख के। हमने सोचा ये आप कर कैसे लेते हैं, और ये एक मेरे सामने जिस तरह मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, और मुझे लगेगा कि मेरे साथ एक और सबीन खड़ी हुई है, मतलब आपको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस आप मूव कर रहे हो डेफिनेटली। लेकिन बिल्कुल आपका सेम जो चीज़ आप बता रहे हैं, अगर ये टेबल है तो वो टेबल बना देंगे, अगर ये सोफ़ा है तो वो सोफ़ा बना देंगे, ये गुलदान है तो वो गुलदान बना देंगे। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कहाँ से उन्होंने सीखा, किस तरह से उन्होंने, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन कौन से असाइनमेंट्स उन्होंने अभी तक कंप्लीट की, किन किन चीज़ों ने हैरान कर दिया लोगों को, और वो किस तरह से इस काम को करते हैं, ये हमने उनसे जाना और हम आपको भी बताएंगे हमारे इस सेगमेंट। इसके अलावा जी सोशल मीडिया सेगमेंट है, सोशल मीडिया सेगमेंट में आप हमारे मैसेजेस नहीं, आप अपने मैसेजेस हमें भेजते हैं और हम प्रोग्राम में आज भी शामिल करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। जनाब ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान, जो कि हमारी टीम आपके लिए सजा कर लेकर आई है। हम चलेंगे ब्रेक के जानिब, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान की इस ट्रेन को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं बात कर रही थी ओपनिंग में, मैंने कहा था डिटेल में बात करूंगी, वो डिटेल में मैं आपसे अभी बात करूंगी कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं। आज जो हमारे फुटबॉलर आ रहे हैं काशिफ सिद्दीकी, हम उनसे भी पूछेंगे कि जो बच्चे बेसिकली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी कम हो गई हैं, स्पोर्ट्स की तरफ अगर उनका इंटरेस्ट होता भी है तो वो बहुत कम जा रहे होते हैं, क्योंकि जो आपके हाथ में मोबाइल होते हैं, आपके स्मार्टफोन्स हैं, आपके टैब्स हैं, उन्होंने आपकी सारी अटेंशन ले ली है। वो कहते हैं, वो ऐसे आपको खींच के रखते हैं कि आपने कहीं नहीं जाना, आप ग्लू की तरह स्टिक हो जाते हैं उनके साथ, जो कि बड़ी बुरी बात है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपका दिल करता है बाज़ औक़ात कि हाँ आप ये स्पोर्ट्स खेलें, आप बाहर जाएं और आप खेलते जाएं, लेकिन आप इतने ज़्यादा, आपको एडिक्शन हो चुकी है सोशल मीडिया की, आपको इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है स्मार्टफोन्स की और टैब्स की, तो आप जा नहीं पा रहे होते। इस आदत को क्या आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? आज मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप ये आदत ख़त्म करें, आज मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या ये आदत
आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या ये आदत आपके अंदर है? तो प्यारे बच्चे हमें ज़रूर बताएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि ये आदत आप ख़त्म करने की कोशिश करें अगर आपके अंदर ये आदत है। मेजॉरिटी बच्चों में ये आदत है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्योंकि बाज़ औक़ात हम भी अगर हमारा दिल कर रहा होता है कि हम कोई काम करें, हम बाहर निकलें, हमने शॉपिंग पे जाना है या हमने काम से जाना है या इवन हम मीटिंग्स के दौरान भी हमारे साथ ये हो रहा होता है कि हमारे हाथ में टैब्स होते हैं और हम उन टैब्स को यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे फ़ोन होता है, हमारी सारी अटेंशन उसकी तरफ जाती है और हम कुछ भी और प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे होते। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो इसके लिए आपके पेरेंट्स क्या करें? अगर पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो पेरेंट्स बताएं कि क्या आप अपने बच्चों की इस हैबिट को ख़त्म करने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज का ये जो चंक है मैं सवालात पे छोड़ूंगी कि ये इतने सारे सवालात मैंने आप पे छोड़ दिए, ये सारे सवालात के जवाब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें देंगे।